Okay. Let's start. Battle of Buxar 1764. After Battle of Pla- Plassey. Plassey, Mir Jafar became Nawab of Bengal. Sir, Yes. continue. Yes. Complete पढ़िए. Okay. With gratitude, Mr. Jafar secured for Mir Jafar. Mir Jafar secured for Clavy the title of OMRAH from Imperial Shah Alam II. He prided created 24 paragons in Bengal to the company. Parganas in Bengal to the company. He became a military department of company. Dependent on company. Dependent on company. देखो, after Battle of Plassey, Mir Jafar became the Nawab of Bengal. पहले कौन था नवाब ऑफ बंगाल? Who is the first? Who is the Nawab of Bengal? पहले कौन था नवाब ऑफ बंगाल? मीर जाफर किसको धोखा दिया? सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला को मार दिए फिर. ठीक है, उसके बाद किसको बनाए नवाब ऑफ बंगाल? मीर जाफर को बनाए. उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, पढ़िए. With gratitude, Mir Jafar secured for Clavy the title of Clive. The title of Omra from Imperial Shah Alam II. आलम सेकंड. ठीक है, उसके बाद He ceded माने given, gave away. Ceded माने दे देना. Okay, he created 24 paragons in Bengal to the company. परगनास. देखो, स्पेलिंग करेक्ट है, बाद में गलत मत पढ़ो. परगनास. ठीक है. He gave 24 परगनास माने वो टाइम के विलेजेस. आज गांव बोलते, उसको बोलते हैं विलेजेस इन बंगाल टू द कंपनी. ठीक है, उसके बाद he became military dependent on the company. इन्हें क्या समझा था भाई, इन्हें एम्परर बन गया, क्या बोलते हैं, नवाब बन गया, बाद में इंडिपेंडेंस आ जाती, इन्हें कुछ भी कर सकता बोल के. ठीक है, बट इट वाज नॉट देयर. ब्रिटिशर्स के दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा था, इसको बिठा के उन लोगों का उसको कंट्रोल करने के बाद. ठीक है, समझ में आ रहा? यस सर. ओके, इसके बाद पढ़िए. कॉन्फ्लिक्ट्स विद इंग्लिश कंपनी. इंग्लिश को रीजन. इंग्लिश कंपनी. ओके सर. ये समझ में आ गया क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी के बाद? कौन बने नवाब? मीर जाफर. मीर जाफर बिकेम द नवाब. यस. ठीक है, मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. और कौन सा टाइटल ले लिया उन्होंने? ओमरा. किससे लिया? शाह आलम सेकंड. शाह आलम टू. सेकंड. शाह आलम सेकंड. देन इसके बाद कितने गांव दे दिया कंपनी को? 24 परगना. उसके बाद में ही बिकेम मिलिट्री डिपेंडेंट, माने हर चीज के लिए क्या बोलते हैं, किसकी मदद कर रहा था ना? रॉबर्ट क्लाइव की. तो एवरी टाइम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव के अगर कुछ भी करना है तो रॉबर्ट क्लाइव के पास जाना पड़ता. डिपेंडेंट माने मोहताज हो गया उन्हें. उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट विद द इंग्लिश कंपनी. क्या क्या रीजंस थे, प्लीज रीड. बिकॉज ऑफ Clive's exclusive interference in administry. Mir Jafar's conspiracy with the Dutch in Chandranagore. उसके बाद Mir Jafar failure to meet heavy financial obligations to company and its servant. Mir Jafar was removed by company. Mir Qayyum was new Nawab. Mir Qasim became the new Nawab. क्या हुआ अब इसके बाद? देखो, अब एक दिन अच्छा दिखता, 2 दिन अच्छा दिखता,
चूप बार बार तंग करे तो क्या करते हैं, हटाने की कोशिश करते। तो इन्हें तो नवाब तो बन गया, लेकिन किसकी मदद से बना था? रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव की मदद से। तो रॉबर्ट क्लाइव एक्सेसिव अपने पे मोहताज बना लिया इस नवाब। तो इन्हें क्या करा भाई, अब ये अगर आपको आप कोई आप पे एहसान करे, चूप बार बार बोले तो पसंद आता आपको? नहीं आता सर। मीन्स लाइक हमेशा याद दिला रहे आपको, देखो तुम क्यों बने नवाब, हमारी मेरी वजह से तुम बने, मेरी वजह से हमेशा आ रहे, कुछ ना कुछ लेके चले आ रहे। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इन्हें क्या, मीर जाफर क्या करा, मीर जाफर कंस्पायर्ड, तंग आके डच के साथ, डच माने पोर्चुगीज, डच मीन्स व्हाट इज डच, पोर्चुगीज। तो इन लोगों को हराने के वास्ते, देखिए इन लोगों को हराने के वास्ते मीर जाफर क्या करा, डच के साथ मिली भगत कर लिया। अब वो मैं क्या बोलते अपना नवाब सिराजुद्दौला को हराने के वास्ते कौन कौन मिले थे? सिराजुद्दौला को हराने के वास्ते कौन कौन मिले थे? रॉबर्ट क्लाइव प्लस मीर जाफर। मीर जाफर, ठीक है। अब मीर जाफर नवाब बन गया, अब इन्हें बहुत ज्यादा तंग कर दे रहा था रॉबर्ट क्लाइव। तो अभी इधर मीर जाफर है, इधर मीर जाफर है, ये साइड क्या है, रॉबर्ट क्लाइव है। तो मीर जाफर क्या करा, डच पोर्चुगीज के साथ मिलके इन लोगों को हराने की साजिश स्टार्ट कर दिया है। माने बहुत ज्यादा तंग कर दे रहा भाई, इसको निकाल देना बोल के। तो इन्हें क्या करे, ये लोग ब्रिटिश वाले क्या करे, समझ में आ गया ब्रिटिश वालों को इन्हें क्या कर रहा, मीर जाफर डच के साथ मिल गए बोल के। चंद्रा नागौर इधर प्लेस, चंद्रा नागौर प्लेस का नाम है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़िए एक बार। Mir Jafar failure to meet heavy financial obligations to company and its servant. माने तुम हमारी वजह से तुम नवाब बने, पैसा खींचते जा रहे थे लोग बस, और कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा खींचना। तो तंग तंग आ गए, तो ये बोला भाई अब इसको निकाल ही देना। और ये लोग मालूम हो गया कि डच के साथ क्या बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी कर रहा बोल के। तो क्या करे, मीर जाफर को रिमूव कर दिए, निकाल दिए। किसको बनाए? कय्यूम, मीर कय्यूम कासिम। कासिम कासिम। भाई किधर है सोनिया उधर? यस सर, कासिम, कासिम। ठीक है। सो पहले कौन था, हु वाज द फर्स्ट वन? मीर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद कौन बने नवाब? मीर जाफर। मीर जाफर। मीर जाफर को भी हटा दिया, फिर कौन बने? मीर कासिम। मीर कासिम बिकेम द न्यू नवाब, ठीक है। लेकिन लेकिन फिर क्या हुआ, पढ़ो प्लीज रीड। The company claimed that it was because of his Mir Jafar इंडोलेंस indolence माने and आईडी पना, weakness. इंडोलेंस माने आईडी पना। Okay, indolence and weakness, and because of general dissatisfaction against his government. उसको निकाल दिए। माने क्लेम दैट मीर जाफर का जो आईडी पन था वो he was not favorable for the people of for the people, और उसके वीकनेसेस बहुत ज्यादा थे, ठीक है। माने बहुत ज्यादा, he was not very serious about the governance, क्या है, अय्याशी ज्यादा होना था। इंडोलेंस माने अय्याशी माने क्या, अय्याशी माने क्या बोलते हैं? क्या है बढ़िया? Just chill. जस्ट चिल, सिर्फ माने आराम करना, पार्टी एंड ऑल। आराम और पार्टी। किसी को पसंद है इधर? हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस, जस्ट चिल एंड पार्टी? काम नहीं, सिर्फ पार्टी करना और पैसे उड़ाना। सो इंडोलेंस माने अय्याशी को बोलते हैं, जस्ट चिल एंड पार्टी। तो ये कि गवर्नमेंट के उसके बजाय उसके क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के लिए सही रहता है ये ऐसा लीडर, ऐसा राजा। तो उसको हटा दे के किसको बनाए, मीर कासिम को बनाए। कासिम। अब मीर कासिम क्या करा, पढ़िए। Yes sir. प्लीज रीड अबाउट मीर कासिम। Mir Qasim 1760 to 1763. The EIC removed Mr. Mir Jafar and places Mir Qasim on on the throne of नवाब।
Antonov Nawab. उसके बाद as gratitude ceded, As gratitude ceded first to ceded माने दे देना, दे देना, gave away. give away. इन्हें मीर कासिम कितने गांव दिया था? 24 24 परगनास. इन्हें मीर कासिम कितने गांव दिया? 3 एरियाज दे दिया. कौन से एरियाज दे दिया उन्हें मीर कासिम? बुरुद्वान, बुर्दवान, चित्तगांव चित्तगांव, और मिदनापुर. मिदनापुर. चित्तगांव आज किधर है? बांग्लादेश में है चित्तगांव. टुडे इट इज इन बांग्लादेश. ठीक है. एज ग्रेटिट्यूड क्या क्या दे दिया उन्हें? बुर्दवान, चित्तगांव एंड मिदनापुर. उसके बाद पढ़िए. he was a talented He was a energetic person with a vision. energetic person with a vision. ठीक है. With a vision माने ऐसा मीर जाफर कैसा नहीं था उन्हें. He was very talented. He what did he do? Please read. Not Relish माने did realised not enjoy. He did not enjoy. He did not enjoy being puppet. Puppet किसको बोलते हैं? पालतू, गुड़िया. गुड़िया. गुड़िया का गेम देखे. पपेट्स हाथ से मालूम करते, हाथ से मूवमेंट देते. बीइंग पपेट माने जो बोले वो सुनते. ठीक है. बीइंग पपेट इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. सो व्हाट डिड द मीर कासिम डू? Reforms of Mir Qasim shifted his capital from Mushirabad to Monghir. Monghir. Shifted his capital from Murshidabad to Monghir. उसके बाद recognized army trained them in सोनिया concentrate. क्या वर्ड है उधर? reorganized army trained them in European model. माने देखो ब्रिटिशर्स कौन थे? यूरोप से थे. तो जिसको जैसी जुबान समझ में आती वैसे आपको जुबान बात करना पड़ता. ठीक है. अगर ब्रिटिशर्स को हराना है तो ब्रिटिशर्स लोग कैसा लड़ते वैसे ही अपने लोगों को भी ट्रेन करना पड़ता. ठीक है. नेक्स्ट. He abolished taxes to Indian merchants, also treated them at par माने on equality. Par. On par माने an equality. इक्वालिटी के बेसिस पे. ठीक है. इक्वालिटी के बेसिस पे माने यूरोपियन ट्रेडर्स भी थे उधर. यूरोपियन मर्चेंट्स और इंडियन मर्चेंट्स. मीर कासिम के टाइम पे क्या हुआ था? इंडियन मर्चेंट्स को नीचे कर दिए थे और यूरोपियन मर्चेंट्स को ऊपर कर दिए थे. ऐसा था. इन्हें क्या करा के दोनों को एक लेवल में ला लिया. ऑन एट पार माने ऑन इक्वल लेवल. ठीक है. ये यूरोपियंस, ये इंडियंस. ठीक है. नेक्स्ट प्लीज. Attempt to check misuse of Dastak and royal famine of 1717. Farman. Attempt to check misuse of Dastak. What is Dastak? What is Dastak? Permission. कौन सा परमिशन? ट्रेड परमिट. किसको बोलते हैं? ट्रेड परमिट को बोलते हैं दस्तक. रॉयल फरमान कौन दिए थे? फारूक सीआर, मुगल एम्पायर वो टाइम का. याद रखिए. बार बार ये आता, बार बार आई एम रिपीटिंग कि भाई आपको याद रहना बोल. हु गेव दिस रॉयल फरमान? कौन दिए? फारूक सीआर. कब दिए? When did he give? 1717. ठीक है. So what did he do? कौन से रिफॉर्म्स लाया? मीर कासिम shifted his capital from मुर्शिदाबाद to मोंगेर. ठीक है. मुर्शिदाबाद बहुत आसान बन गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो कैपिटल शिफ्ट कर दिए. कहां से कब तक? कहां से कहां शिफ्ट करे? मुर्शिदाबाद टू मोंगेर. उसके बाद में ऑर्गेनाइज आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज करा. कौन से मॉडल पे?
European model. What did he do again? He abolished taxes taxes. to Indian merchants and treated them on par with Europeans. उसके बाद में Attempt to check misuse of Dastak and Royal Farman of 1770. तो पहले सिराजुद्दौला से भी क्या प्रॉब्लम हो गई थी? सिराजुद्दौला से प्रॉब्लम क्या हुई? यही मिसयूज, इंग्लिश वाले क्या कर रहे थे? मिसयूज कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला क्या कर रहा था? अटैक करके बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। अब सेम हिस्ट्री रिपीट हो रही। अब इसके बाद में ये सब क्या है? आगे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में जा रहा है या अगेंस्ट जा रहा? ये सब अगेंस्ट जा रहा। तो अब क्या करते? इन लोगों के बीच में दुश्मनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, पहले क्या है? सिराज वाज फेवरेबल टू ब्रिटिश और अनफेवरेबल टू ब्रिटिश? अनफेवरेबल। तो इसको हटा के किसको बिठाए? मीर जाफर। अब मीर जाफर पहले फेवर था, उसके बाद में स्लोली क्या हुआ? डच के साथ मिलके साजिश करा उन्हें, तो उसको भी हटा दिए। तो उसको हटा के कौन लाए? किसको लाए? मीर कासिम को लाए। अब कासिम भी फेवरेबल है, नॉट फेवरेबल है? नॉट फेवरेबल। ठीक है, पूरे जितने काम है पूरे अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा? उसके बाद में हॉस्टिलिटीज माने दुश्मनी, एनिमिटी। हॉस्टिलिटीज माने दुश्मनी या एनिमिटीज बिटवीन नवाब एंड कंपनी। प्लीज रीड। The reform upset the advantage of British traders. अपसेट माने अगेंस्ट। नेक्स्ट। In the consequent conflicts, the Nawab was defeated at various places. ओके, नेक्स्ट। It compelled माने मजबूर। कंपेल्ड माने मजबूर कर देना। अगर आप हार गए तो क्या करना पड़ता? जान बचाने के वास्ते सरेंडर करना पड़ता। जान बचाने के वास्ते सरेंडर करे तो मार देते। जान बचाने के वास्ते क्या करते? जान बचाने के वास्ते क्या करते मैम? खामोश पतली गली देके भाग जाते। जिंदा रहे तो फिर वापस आ सकते बोल के। अगर सरेंडर कर दिए तो आउट। तो किधर भाग गया उन्हें? मीर कासिम, where did he go? इलाहाबाद, आज का यूपी। ठीक है, नेक्स्ट। There he met Shah Alam II, the Mughal emperor। के बाद क्या है सर वो? शुजा-उद-दौला, नवाब ऑफ अवध। and आज का यूपी को भी क्या बोलते हैं? अवध बोलते हैं। आज का जो यूपी है उसको बोलते हैं अवध। and formed a कॉन्फेडरेसी माने ग्रुप। कॉन्फेडरेसी माने ग्रुप। एक ग्रुप बना है। क्या ग्रुप है? किस का ग्रुप है? मीर कासिम, शाह आलम II, मीर कासिम प्लस शाह आलम II और मुगल एम्पायर। शुजा-उद-दौला नवाब ऑफ अवध। कौन है? नवाब ऑफ बंगाल प्लस नवाब ऑफ अवध प्लस शाह आलम II। व्हाट इज शाह आलम II? द मुगल एम्परर। ये तीनों मिलके वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी बैटल लड़े? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757 में। किस के बीच में? नवाब बंगाल वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ बक्सर कब हो रहा? 1764 में हो रहा। 1764। किस के बीच में? नवाब ऑफ बंगाल प्लस नवाब ऑफ अवध प्लस शाह आलम II, दैट इज द एम्परर, मुगल एम्परर। ठीक है, समझ में आ रहा? yes, अब इसमें क्या हुआ बैटल ऑफ बक्सर में?
Please read. Please read. Farsi battle, sir. Fierce battle took place between East India Company versus force of Shah Alam II and sir Fierce माने extreme, बहुत ही शिद्दत. Extreme battle took place between East India Company versus Shah Alam II. उसके बाद में शुजा, उसके बाद में हासिम. शुजा कौन है? Hasim. वही शुजा. अवध का नवाब ऑफ अवध. Awadh. शुजाउद्दौला. Okay. At Buxar. कब हुई डेट? 23/10/1764. बैटल ऑफ प्लासी की डेट क्या है? 23/6/1757. ये याद रखिए. 23/6/1757. उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 23/10/1764. 1764. वो जून में है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. ये क्या हुआ? अक्टूबर में. तो 1764 में. ठीक है. कौन को किस किस के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस Shah Alam. Shah Alam II, शुजा, Hasim. ठीक है. उसके बाद पढ़िए. The alliances was utterly defeated by force of under forces of company courses of company versus Hector's Monroe. Hector Monroe. ठीक है. So This alliance. battle. Okay. अलायंस माने बैटल ऑफ प्लासी में कौन कौन थे? बैटल ऑफ प्लासी में कौन कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से कौन थे बैटल ऑफ प्लासी में? रॉबर्ट क्लाइव. और आज कौन है? हेक्टर मनरो. याद रखिए. ठीक है. पूछता हूं. बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से? पहले कौन है? रॉबर्ट क्लाइव. उन्हें चले गया. अब कौन है? हेक्टर मनरो. उसके बाद प्लीज रीड. Yes, sir. This battle brought many changes in India. Brought. Robert, sir. Robert Clive was sent to India as a governor of Fort Williams. कल बताया था. Williams, and he ratified the success of ratify Buxar. माना, ratify करना माने check करना, approve करना. ratify करना, check करना या check से करके approve करना. check and approve. ठीक है. check and approve. Success at Battle of Buxar with Treaty of Allahabad. ठीक है. समझ आया? तो बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन थे? कब हुई बैटल ऑफ बक्सर? 1764 में. एग्जैक्ट डेट माने 23 अक्टूबर 1764. द अलायंस वाज अटरली डिफीटेड. कौन सा अलायंस है? शाह आलम II, नवाब ऑफ बंगाल प्लस नवाब ऑफ अवध प्लस शाह आलम II मुगल एम्परर. तीनों को मिला के भी ब्रिटिशर्स को हरा नहीं सके. ब्रिटिशर्स किसके फोर्स के अंडर थे? हेक्टर मनरो. और ये क्या है? बैटल ब्रॉट मेनी चेंजेस इन इंडिया. ठीक है. उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव वाज अगेन सेंट टू इंडिया. रॉबर्ट क्लाइव चले गया था, फिर वापस बुलाया उसको. रॉबर्ट क्लाइव किधर आया? रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स. अपने जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स इंडिया में 3 जगह थे. किधर किधर थे? बोला 3 जगह घर बनाए थे. किधर बनाए थे? एक कोलकाता में, एक बंगाल में, बैंगलोर, मद्रास. एक बंगाल, एक मद्रास और एक बॉम्बे. एक बंगाल में, एक मद्रास में, एक बॉम्बे में. बंगाल में जब ना रहते थे क्या बोलते थे उसको?
बंगाल प्रोविंस। फिर क्या बोलते थे इसको? बंगाल में जहाँ रहते थे उन लोग, फोर्ट माने किला, उन्हें किला बनाए थे उन लोगों के वास्ते। वो किले का नाम क्या था? बंगाल के किले का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट ऑफ बंगाल? बंगाल का फोर्ट का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम्स। मद्रास के किले का नाम क्या है? मद्रास का क्या नाम है? फोर्ट, लिख लीजिए प्लीज उधर, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। बॉम्बे के किले का नाम क्या है? बॉम्बे के किले का नाम क्या है? सिर्फ फोर्ट। फोर्ट, समझे? बंगाल, बॉम्बे। बंगाल के किले का नाम फोर्ट विलियम्स, मद्रास के किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज, बॉम्बे के किले का नाम फोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी हुई, उसका नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। समझे, याद रखिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। मेन पॉइंट पढ़िए, सीमा प्लीज रीड। Mughal emperor granted Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa to East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट आर दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स माने टैक्स कलेक्शन राइट्स। टैक्स कलेक्शन राइट्स, समझ रहे? व्हाट आर दीवानी राइट्स? Tax collection right. ऑफ कौन से एरिया के? बंगाल, Bengal, Bihar, Orissa. बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ठीक है, देखिए प्लीज रिमेंबर, व्हेनेवर आई से बंगाल, देखिए ये क्या है? अपना इंडिया है, समझो। ठीक है, व्हेनेवर आई से, ये क्या है अपना? ये एक छोटा ट्रायंगल इधर, ये है। ठीक है, ये बंगाल है, ये एरिया है पूरा बंगाल का। ये पूरा एरिया क्या है? फोर्ट विलियम्स। ऐसा नहीं, फोर्ट विलियम नहीं, ये जो एरिया है, आज जो एरिया दिख रहा है ये बड़ा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया क्या होता था? ये पूरा एरिया बंगाल बोलते थे। पूरे एरिया को, खाली छोटा एरिया नहीं, पूरे एरिया को बंगाल बोलते थे। बिहार, उड़ीसा, ये पूरा एरिया दिख रहा आपको, ये पूरे एरिया का टैक्स कलेक्शन राइट किसको मिल गया? किसको दे दिया? किसको दे दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल एम्पायर कौन है वो टाइम पे? शाह आलम टू। मेजर चीज इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में क्या हुआ? मुगल एम्पायर ग्रांटेड दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद पढ़िए सेकंड पॉइंट। Mughal emperor was pensioned off. माने मुगल एम्पायर को पेंशन देके साइड में कर दिया। उसके बाद He was given Kara and Allahabad districts of Oudh Kingdom. अवध किंगडम, माने पेंशन कर दिया और इतने एरिया में तुम अपना रूल कर लो बोल के दे दिए, कारा और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ अवध किंगडम। उसके बाद में Shuja ud Dawla was imposed a penalty of rupees 50 lakhs as war expenses. माने वो टाइम के 50 लाख पेनाल्टी लगाए। हुआ सुजाउद्दौला। शुजा कौन है? नवाब ऑफ कौन से एरिया का है? नवाब Awadh. अवध, नवाब ऑफ अवध। ठीक है, कितना पेनाल्टी लगाए? 50 लाख। 50 lakhs. उसके बाद A yearly grant was allowed to Bengal Nawab for his Nizamat duties. व्हाट इज निजामत ड्यूटीज? व्हाट इज निजामत ड्यूटीज? आप भी बोलते निजाम सही नहीं है बोल के, माने लॉ एंड ऑर्डर। निजामत ड्यूटीज माने लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए।
लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो ड्यूटीज रहते हैं ना उसको बोलते हैं निजामत ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज रीड। It established double government in Bengal. It established double government in Bengal. What do you mean a double government in Bengal? डबल गवर्नमेंट इन बंगाल किसको बनाए, माने क्या? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी? नवाब की, बंगाल नवाब। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी? नवाब की। लेकिन पैसा का मनी किसको जा रहा? टैक्स किसको जा रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी। टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये क्या हो गया? डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? डबल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा? तो सबसे मेजर पॉइंट, सिटी ऑफ इलाहाबाद में बैटल ऑफ बगदाद के बाद क्या क्या हुआ? दीवानी राइट्स वाज गिवन टू बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट आर दीवानी राइट्स? Tax collection. टैक्स कलेक्शन राइट। उसके बाद में मुगल एम्पायर को आगे बढ़ा दिए पेंशन देके, और दो चीजें दे दिए, एक कारा दे दिया और एक इलाहाबाद दे दी। उसके बाद में शुजाउद्दौला वाज द नवाब ऑफ अवध। कितना फाइन लगा उस पे? नवाब अवध पे 50 लाख। उसके बाद में ईयरली ग्रांट वाज अलाउड टू बंगाल नवाब, माने एक तनख्वाह दे दी है, भाई अब तुम रहो उधर, ये देख लो, ये संभाल लो बोल के। क्या संभाल लेना? निजामत ड्यूटीज। निजामत ड्यूटीज माने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभाल लेना। अब इससे क्या हो गया? डबल गवर्नमेंट हो गई। व्हाट इज डबल गवर्नमेंट? लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी? Bengal. बंगाल। देखिए, दीवानी किसकी जिम्मेदारी? मुगल एम्पायर। दीवानी नहीं, राइट ईस्ट किसकी? इंडिया कंपनी। पैसा कौन लेके जा रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ब्लेम किस पे आ रहा? लॉ एंड ऑर्डर कौन खराब कर रहा है इधर? Nizamat. निजाम, निजामत की जिम्मेदारी। क्या बोले? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नवाब ऑफ बंगाल। चोरियां कौन कर रहे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। चोर के हाथ में पैसा आ गया पूरा, और इससे क्या हो रहा? इन्हें कंट्रोल नहीं कर सका। तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नवाब की हो गई, और पैसा कलेक्शन की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई। ये क्या हो गया? दिस इज नोन एज डबल गवर्नमेंट इन बंगाल। समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर क्या है? प्लीज पढ़िए। Position of Mughal emperor was reduced to a dependent. डिपेंडेंट माने पेंशन देके बस खत्म हो गया मुगल एम्पायर। इसके बाद पढ़िए। East India Company became political master of Bengal and established British rule in Bengal. तो पहले क्या? बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर बैटल ऑफ बक्सर से पूरे के पूरे क्या बन गए लोग? Political master. पॉलिटिकल मास्टर एंड एस्टैब्लिश ब्रिटिश रूल इन बंगाल। उसके बाद Led to unchecked drain of wealth to England. माने इंडिया का जितना ही पैसा है ना, अनचेक, विदाउट एनी चेकिंग, ड्रेन माने बह जाना। तो इंडिया से पूरा पैसा किधर बह रहा था? इंग्लैंड। इंग्लैंड से। ठीक है, आज जो आप प्रॉस्पेरिटी देखते, उन लोगों की खुद की नहीं होती, वो पूरे कॉलोनी से एक्सट्रैक्ट करे तो पूरी उधर जाके उन लोगों की वेल्थ है वो। ठीक है, आज अपन देखे तो एकदम कितना अमीर है बोल के दिखते, बोले अमीर किसकी है वो पैसा? वो पूरा ये कॉलोनीज के है। नेक्स्ट। Exposed the political hollowness and weak military of native states. उसके बाद मींस एक्सपोज पॉलिटिकल हॉलोनेस। हॉलोनेस किसको बोलते हैं? खाली। खाली। ठीक है, दिस इज हॉलो। हॉलो है, खाली पूरा। एंड वीक मिलिट्री ऑफ द नेटिव स्टेट। अपने पास खाली बातों के थे, अपन पेपर की शेरान थे, जब लड़ाई करने आए पूरे ढेर हो गए थे। तीनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हरा सके। ठीक है, उसके बाद The wealth of Bengal enabled the East India Company to conquer other regions of India. टू कॉन्कर अदर रीजन्स ऑफ इंडिया। ये क्या हुआ? देखिए, ये इंडिया था, दिस वाज इंडिया, ये पूरा इंडिया है।
तो बंगाल का पूरा पैसा इस्तेमाल करके उसके बाद में मद्रास को मद्रास को ऑक्यूपाई करे, फिर उसके बाद में कर्नाटका ऑक्यूपाई करे, फिर उसके बाद में सिक्स को ऑक्यूपाई करे, फिर अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करे। तो किधर का पैसा इस्तेमाल हो रहा था? बंगाल का। पूरा बंगाल का पैसा। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स किधर ऑक्यूपाई करे? बंगाल को। ठीक है, बंगाल से जो फैले वो लोग 1947 में गए फिर वापस। समझ में आ गया? उसके बाद पढ़िए, लास्ट पॉइंट होकर फिर से पढ़िए। The wealth of Bengal enabled the East India Company to conquer other regions of India. अदर रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया? ये था बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ बैटल ऑफ बक्सर? 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई? Treaty of Allahabad. 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बैटल ऑफ बक्सर की डेट क्या है एग्जैक्ट? 23rd October 1974. 1764. 1764। 23rd October. 23rd अक्टूबर 1764। किसके बीच में हुई बैटल ऑफ बक्सर? East शालम India Company, Shah Alam II, Shuja and Qasim. शुजा एंड कासिम एट बक्सर। उधर जगह का नाम है तो बक्सर पड़ गया था। शुजा कौन था? नवाब ऑफ अवध। शाह आलम II कौन था? मुगल एम्परर। और मीर कासिम, सॉरी दिस मीर हु वाज देयर? मीर कासिम। ठीक है, उसके बाद में मीर कासिम किसके प्लेस पे आया था? मीर जाफर की प्लेस पे। मीर जाफर से पहले कौन था? मीर जाफर के प्लेस पे पहले कौन था? किसको धोखा दिया मीर जाफर? Shah Alam II. मीर जाफर किसको धोखा दिया? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। और बैटल ऑफ सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बैटल क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ Plassey. बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 3rd June 1757. 1757. 1757। हु वाज क्या बोलते हैं अपना? हु वाज सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला वाज द ग्रैंडसन ऑफ अली वर्दी खान। समझ में आ गया? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर है? एनी डाउट इन दिस?